बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी हम मौजूद हैं। बाबर हयात समोर, ये शौकत मुकदम साहब जो नूर मुकदम के वालिद हैं, उनकी जो लीगल टीम है उनमें उसका हिस्सा हैं, अहम पार्ट हैं। शाह खावर साहब के साथ केस ट्रायल कोर्ट में भी मुकम्मल केस कवर किया है और अभी जो अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें भी पेश हो रहे हैं और आज भी उसी पेशी के सिलसिले में आए थे। आज एक तो उनसे पूछेंगे कि केस क्यों अडजर्न हो गया है, काफ़ी अरसे बाद केस की बाकायदा जो समाअत होने जा रही थी आज, और इसके अलावा आपके पूछे गए बहुत से वो सवालात जिनके हवाले से काफ़ी लोग कमेंट्स में चीज़ें जो है वो पूछते रहते हैं कि नूर मुकदम केस अब जो है वो किस स्टेज पे है, कैसे आगे चलेगा, कब डिसाइड होगा, कितना टाइम लग सकता है। इन सारे सवालात के जवाबात भी बाबर हयात समोर साहब से हम लेंगे। बाबर साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो आप मुझे ये बताएं कि आज केस की समाअत क्यों मुलतवी हुई, क्योंकि हमने देखा कि 24 फरवरी को केस का फ़ैसला आया था, उसके बाद अपीलें फ़ाइल होती रहीं, गाए बगाए समाअतें भी होती नहीं, लेकिन बाकायदा समाअत जो है मेरा ख़्याल में तमाम अपील अगेंस्ट कन्विक्शन और अपील अगेंस्ट एक्विटल जो जितनी भी हुई हैं उनमें आज पहली बाकायदा समाअत होना थी। तो आज समाअत क्यों नहीं हो सकी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली आज जो है कोई स्पेशल डीबी थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की। इस वजह से सिर्फ यही केस नहीं, बाकी दीगर केसेस भी कैंसिल हो गए, मास वाई अर्जेंट केसेस के जी। इस वजह से गालबन जो है वो कैंसिल हो गई ये डीबी। नेक्स्ट समाअत अब कब हो सकती है? ये 2 वीक्स में नॉर्मली आ सकती है। बेसिकली देखें, ये क्रिमिनल ट्रायल है और मर्डर केसेस है। अभी तक इसमें MR रेफरेंस जो है, मर्डर रेफरेंस, ये ऊपर आया नहीं है। इसकी पेपर बुक्स बननी होती हैं। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। 3000 पेजेस की जो है ये फ़ाइल है, उसको बेटर कॉपीज़ बननी होती हैं, उनको प्रॉपर उसके फिर सेट्स बनने होते हैं, क्योंकि इसमें 10 एक्यूज़ड हैं, तो ये टाइम इतना लग जाता है नॉर्मली। वैसे तो हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर तो ईयर्स लग जाते हैं। ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि ये 2 महीने में हमारी जो है वो इसमें जो कॉपीज़ बननी होती हैं, ये जब अपीलें आईं तो 1-2 समातें हुई, कुछ में नोटिस हुए, तो उसमें कोर्ट ने कोई ऑर्डर भी किया था। तो क्या अभी तक वो जो सेट बनने थे, जो पेपर बुक्स आप बता रहे हैं 3000 पेजेस की, क्या वो अभी बन रही हैं या बन चुकी हैं, या क्या उसके हवाले से क्या? अभी तक वो बनी नहीं, क्योंकि वो हाई कोर्ट की अपनी तरतीब के साथ होती है। उसके अंदर पहले जितनी एविडेंस होती है, जिस्ट ऑफ जो है एलिगेशंस है, एविडेंस है, जितनी रिड्यूस हुई है, वो जितने एग्जिबिट हुए हैं, उनकी एक पूरी एक तरतीब के साथ ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। जो उसका पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है उसको एक जाके हाई कोर्ट के सामने ये सारी चीज़ें इन प्रॉपर फॉर्म एंड शेप हों, ताकि उस फाइल को पढ़ना आसान हो। फिर उसकी आगे फर्दर फिर 10 कॉपीज़ बनती हैं। और मर्डर रेफरेंस ज़ाहिर है ये इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोर्ट के और भी केसेस होंगे यकीनन, लेकिन यह है कि ये बड़े फास्ट ट्रैक पर है और उसको स्पेशल जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट के इसको एट अर्लीस्ट इसको कंप्लीट करके दिया जाए। बाबर साहब, सवाल लोग ये करते हैं कि इसी हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये कहा पहले 2 माह के में फ़ैसला करने का, फिर 6 हफ्ते का टाइम दिया, फिर हमने देखा कि जो स्पीडी ट्रायल हुआ इस केस का, तकरीबन 3 से 4 माह में ये केस कंक्लूड हुआ, और इस्लामाबाद की जो तारीख़ है उसमें एक स्पीडी ट्रायल था। यकीनी तौर पर आप लोगों की मेहनत भी उसमें शामिल थी। तो जब हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दे दी, तो क्या हाई कोर्ट ख़ुद भी इस केस को जल्दी निपटा सकती है, या ऐसी कोई सूरत हाल आपको नज़र आती है, या आपकी जानिब से कुछ अदालत को ये कहा जा सकता है या सदा की जा सकती है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो इसको फास्ट ट्रैक पे कर रही है? नीचे भी जो डायरेक्शन थी वो ये थी कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, वो पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको पूरे करने में टाइम लग जाता है। तो अभी जो है बाकी देखें, जैसे आप क्रिमिनल रिवीजन है उसके 90 डेज़ होते हैं फ़ाइल करने के, उसके अंदर भी एक डॉक्यूमेंट लगता है, और अपील्स हैं, जेल अपील है, वो एक सारा प्रोसीजर होता है जिसके तहत ये चीज़ें आती हैं। आज से ये मेरा ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स ये एट द मोस्ट ये सारा कुछ जो है ये फ़ाइनल हो जाएगा। फ़ाइनल से आपकी मुराद ये है कि जो पेपर बुक्स और ये वो चीज़ें, मतलब ये है कि आर्गूमेंट्स के लिए 2 माह में तैयार हो जाएगा? जी, आर्गूमेंट्स मेरा ख्याल है कि विद इन 2 मंथ्स, मेरा जो अभी तक ख्याल है कि इन नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है ये फाइनली कंक्लूड हो जाएगा। पेपर बुक्स बन के इस पर आर्गूमेंट्स हो के जो भी होना है वो हो जाएगा। मतलब अपीलों का फैसला आप ये कह रहे हैं कि आइंदा 2 से 3 माह में आ सकता है? इंशाल्लाह आई बिलीव कि नेक्स्ट 2 मंथ्स हो जाएगा। लेकिन ये तो काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस नहीं होता? जिस तरह पूरा ट्रायल
ट्रायल किया गया है, अगरचे जो ट्रायल की बुक है कोर्ट ने उसके अंदर रहकर ही फैसला करना है, लेकिन सारे ट्रायल को भी खंगालना है, तो कई घंटे की ये समातें हो सकती हैं, तो क्या मतलब 2-3 माह में पॉसिबल होगा? देखिए, उसमें जब ये फाइनल आर्गूमेंट स्टार्ट होंगे तो मेरा ख्याल है ये डे बाय डे चलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फिर हो सकता है 2 दिन चले, 3 दिन, फिर 1 दिन का गैप आ जाए या 2 दिन का, क्योंकि जब वो ये आर्गूमेंट्स हो रहे होते हैं, कंटिन्यूटी हो रही होती है, तो उसमें फिर बहुत लंबा गैप नहीं दिया जा सकता। तो ये उसको ये स्पेशली जो है कोर्ट मेरा ख्याल है कि डेली बेसिस के ऊपर सुनेगी, जिस तरह पहले हमारे यहाँ बेल पिटिशंस के अंदर हुआ है, वो हर रोज़ सुनी जाती थी। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो लोग पूछ रहे हैं कि जो केस है, जो ज़मानतें हैं, मतलब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस करके ज़मानत भी मांगी गई है जो मुजरिम हैं उनकी जानिब से, उसमें आपको कितना चांस लगता है कि उनको ज़मानतें भी ग्रांट हो सकती हैं किसी स्टेज पे? देखें, जो ज़मानत होती है वो क्रिमिनल, उसकी एक आम ज़मानत की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती कि होगी या नहीं होगी, लेकिन ताहम मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि ये राइप हुआ पड़ा है, हर चीज़ रेडी है, तो इसको फाइनली आर्गू होना चाहिए। हमारी तो एनहेंसमेंट की भी अपीलें हैं कि इनकी पनिशमेंट कम है, 10 ईयर्स की है, इनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अंडर 25 ईयर्स तक जाना चाहिए। जब एविडेंस हमारी नज़र में एक प्रॉपर एविडेंस मौजूद था, तो मुझे लगता है कि हम इसको, हमारी जो कोर्ट से इस्तदा होगी वो यही होगी कि इसको फाइनली सुना जाए, हर चीज़ तैयार है, बजाय ज़मानत सुनने के केस को बैरेट के ऊपर सुन लिया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नाजरीन बाबर साहब ने हमें बताई है कि डेफिनेटली अगर कोर्ट का ये ज़हन बन गया और अगर कोर्ट इसी तरह ही करती है, 2-3 माह में इस केस को डिसाइड करने के हवाले से जो है वो तय हो जाता है कि ये डिसाइड हो जाएगा, तो देन मेरा भी ख्याल ये है कि ज़मानतें मिलने का चांस जो है वो बहुत कम होगा। एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जेल अपील है मरकज़ी मुजरम की जानिब से और दीगर जो मुजरम हैं उनकी जानिब से कुछ वकला आए हैं, तो किस केस में कौन सा वकील है उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। जो क्या ट्रायल के जो वकील थे वही हैं या वकला कुछ तब्दीली नज़र आ रही है आपको? जी, ट्रायल के जो लॉयर थे उनमें से जनाब मिस्टर अकरम कुरैशी साहब जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं थेरेपी वर्क्स को, और जो माली गार्डनर और बाकी उनके मुलाजमीन हैं उनको जो है मिस्टर कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी बाकी और कोई फ़िलहाल जो पावर ऑफ अटर्नी जो है सबमिट नहीं हुई मेन मुलज़म की तरफ से, या कोई ऐसा सामने नहीं आया। आखिरी सवाल के जेल अपील आई है मरकज़ी मुजरम की, उसमें प्रोसीजर उमूमी तौर पर अदालतों में क्या होता है ऐसे मर्डर के केसेस में कि केस ख़ुद कोर्ट जो है वो उसको अपॉइंट करेगी किसी तरह, जिस तरह ट्रायल कोर्ट ने किया था एक स्टेट काउंसिल या उसकी तरफ से, या ये है कि उसके वालिदैन या उसकी फ़ैमिली भी आ सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए, जेल अपील में भी जब वो कोर्ट के सामने फ़िक्स हो जाती है, तो उस वक़्त अगर उसके पास कोई अपना लॉयर अवेलेबल ना हो, तो कोर्ट डेफिनेटली जो है वो लाजमी जो है वो उसको स्टेट के एक्सपेंस के ऊपर एक लॉयर जो है, एक अच्छा लॉयर उसको जो है वो प्रोवाइड करती है, ताकि राइट ऑफ फेयर ट्रायल किसी का भी जो है वो ख़त्म ना हो। एक और सवाल जाते जाते हमें उसका जवाब दे दीजिए कि उसने जो इंसैनिटी की प्ली थी वो नीचे भी ली थी, वहाँ रिजेक्ट हो गई, ऊपर भी जो उसकी की ग्राउंड्स हैं उसकी अपील में एक ग्राउंड उसने वो भी ली हुई है, तो आपको क्या लगता है कि उस इंसैनिटी की प्ली के हवाले से क्या हाई कोर्ट देख तो डेफिनेटली सकती है, क्या उसमें कोई उसको चांस है कोई रिलीफ मिलने का या कुछ किस्म की सूरत हाल? देखिए, चूँकि सब जुडिस मैटर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, बादी नज़र में देखें हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये सक्सीड नहीं, नज़र में हमारी नज़र में उसका ये मौक़िफ़ सक्सीड नहीं हो सकता। अगर वो लुनेटिक है तो वो जेल अपील बंदे ने खुद करनी होती है, उसने ये खुद फ़ाइल की है जेल अपील, इसके इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये खुद उसने भेजनी होती है, एक प्रोसीजर है उसके तहत फ़ाइल करता है बंदा। तो ही इज़ वेरी मच सेन, और वो जानता है कि एक अपील होती है, राइट ऑफ अपील मेरे पास है मुझे इससे बचने के लिए, तो हमारी नज़र में तो ये लुनेंसी वाली प्ली नहीं होती। बाकी ऑनरेबल कोर्ट ने देखना है, जो उनका मौक़िफ़ होगा उसमें ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया बाबर हयात समोर साहब, बहुत सारे सवालात थे हमारे देखने वालों के, उनके आपने जवाबात भी दिए। आखिरी सवाल का जवाब बड़ा जो है वो दिया बाबर साहब ने कि जो अपील थी वो मैंने आपको सबका वीडियोज़ में भी बताया था
कि वो अपील बुनियादी तौर पर वो हाथ से लिखी हुई थी। उमूमी तौर पर टाइपिंग होती है, हाथ से लिखी हुई थी और हाथ से कुछ इस तरह थी कि उसके जितने भी तकाज़े थे, मतलब एक प्रोफेशनल जिस तरह अपील तैयार होती है इस तरह अपील उसी जो मरकज़ी मुजरम है उसने लिखी थी। तो ये एक बज़ाते ख़ुद एक ऐसी चीज़ है जो उसकी उस ग्राउंड को जो है वो सूट जो है सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मरकज़ी मुजरम को कोई अपील दी गई टाइप शुदा या जैसी भी, उसको उसने देख कर कलम से री राइट किया, लेकिन अल्टीमेटली उसी अपील को देखा जाता है या उसी चीज़ को जो सामने हो, तो बज़ाहिर ऐसी चीज़ लगती नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने फ़ैसला करना है कि क्या उसको रिलीफ किस्त में दिया जा सकता है या नहीं। अब इस केस में आइंदा जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। बाबर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाजरीन, अल्लाह हाफिज़।